किसी जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति राहुल के साथ रहा करती थी। राहुल और टोनी बहुत ही हंसी खुशी से जिंदगी बसर कर रहे थे। राहुल टोनी को बहुत प्यार करता था और टोनी भी राहुल को बहुत ज्यादा चाहती थी। राहुल एक नई जगह शिफ्ट होता है जॉब के सिलसिले में, तो फिर यहाँ ये आकर सेटिंग करते हैं। तो इनके इसी जंगल में एक और रहती है यहाँ, जिसका नाम रानो है। रानो अपने पति के साथ रहती है। रानो बहुत सड़ियल और नक चढ़ी है। रानो को तो सिर्फ दूसरों से जेलस होना ही आता है। रानो बिल्कुल भी खुश नहीं होती दूसरों की खुशी देखकर। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर रोजाना ही अच्छी वीडियोस अपलोड होती हैं। फिर एक दिन रानो इनके घर जाती है और कहती है, जब रानो टोनी के घर टोनी से मिलने आती है तो वो देखती है इतना बड़ा और खूबसूरत घर है। तो फिर वो टोनी से कहती है, हेलो सिस्टर, मेरा नाम रानो है और मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। मैंने सोचा कि जाकर मिल ही आऊँ, काफी दिनों से आप आए हुए हैं ना, तो मिलने का मौका ही नहीं मिला था आप दोनों से, वैसे भाई की तरह। जी रानो जी, सब कुछ ठीक है। घर की सेटिंग करते ही इतने दिन गुजर के कि मुझे आने का मौका ही नहीं मिला। फर्ज तो हमारा बनता था कि आकर पूरे पड़ोसियों से मुलाकात करते, उनसे मिलते, उनका हाल बहाल जानते वो कैसे हैं। अभी रानो और टोनी एक दूसरे से बातें कर ही रही होती है कि अचानक से ही राहुल किचन से आ जाता है और आकर टोनी से कहता है, अरे टोनी देखो ना, नाश्ता अभी तक टेबल पर पड़ा हुआ है, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं ना किया। तुम्हें ना अपनी केयर करनी ही नहीं आती, जरा अपनी केयर किया करो। मैंने कल से नाश्ता बनाया हुआ है, तुमने अभी तक नहीं किया। और ये कौन है, ये कब आई और कहां से? रानो को देखकर जब राहुल पूछता है टोनी से कि ये कौन है, तो फिर टोनी राहुल को बताती है, रानो जी आप पूछ रही थी ना कि आपके भाई किधर है, यही है आपके भाई किचन में लगे हुए थे, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देते। और राहुल जी, ये हमारी नई पड़ोसन है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी बन चुकी है, ये बहुत अच्छी है रानो जी। जब रानो टोनी और राहुल के बातें सुनती है तो रानो बिल्कुल जल जाती है कि मुझ में कौन सी ऐसी कमी है जो मुझे ऐसा पति नहीं मिला। अच्छा, और बिल्कुल ही सुंदर सुंदर पति। वो ये देखकर बहुत जेलस होती है और बहुत सोचती है कि महारानी खुद बैठी रहती है और इस बेचारे से काम लेती रहती है। रानो इसी तरह अपने घर चली जाती है, मगर घर जाकर भी ये उन दोनों के बारे में ही सोचती है कि ना टोनी इतनी खूबसूरत है, मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ, फिर भी उसका पति उससे इतना प्यार करता है, मगर मेरा पति तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, ना कभी उसने परवाह की है मैंने खाना खाया है कि नहीं। तो फिर कहती है, ओए ऊपर वाले, कभी मेरा भी पति ऐसा होता, मैं बैठकर किसी से बातें करती होती और वो मेरे लिए खाना बनाता होता, बर्तन धो रहा होता, काम कर रहा होता सारे घर के, मगर अफसोस मेरा पति ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो रानो ये कह ही रही होती है कि अचानक से इसका हस्बैंड काम से आ जाता है और फिर ये दोनों बातें करते हैं और ये सोचती है कि शायद मैं अपने पति को ऐसा कर ही लूँगी जैसा राहुल है, मगर वो फिर ये भी सोचती है ये तो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, ये मुझसे बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। फिर अगले दिन वो राहुल और टोनी के घर जाती है और जाकर देखती है कि टोनी की माँ आई हुई होती है टोनी से मिलने के लिए। तो रानो भी जाकर टोनी से और टोनी की माँ से मिलती है और फिर राहुल कहता है, अरे टोनी चलो, आज हमको शॉपिंग पे जाना था, जल्दी से रेडी हो जाओ। काफी 2-3 हफ्तों से मैंने तुम्हें शॉपिंग नहीं करवाई और मेरे दिल में ये बहुत ख्याल था कि अपनी बीवी को शॉपिंग करवानी है, तो चलो मॉम को भी ले लो साथ। ये सुनकर रानो हैरान हो जाती है कि देखो 2-3 हफ्ते तक शॉपिंग नहीं की, तो अब इसे शॉपिंग पर जाना चाहिए टोनी को राहुल के साथ। तो मुझे देखो सदियों से शॉपिंग नहीं की और ना ही कभी रुस्लान को फुर्सत से ये नेक ख्याल आया है।
मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है जो रुस्लान मेरा पति है। तो फिर रानो कहती है, इतना प्यार भी कोई इस दुनिया में किसी को भला करता है? रुस्लान तो नहीं करता मुझसे प्यार। मैं तो कहती हूँ ना राहुल मर ही जाए कहीं, फिर टोनी का नखरा नीचे आएगा जमीन पर। रानो जब आहिस्ता आहिस्ता ये बातें कर रही थी तो टोनी की मॉम ये सारी बातें सुन लेती हैं। तो फिर वो टोनी से कहती है कि अच्छा तुम लोग शॉपिंग पर जा रहे हो तो मैं अब घर चलती हूँ। तो टोनी की मॉम को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि रानो उन्हें देखने में ही सड़ियल लगी। तो वो जब चली जाती है तो टोनी की मॉम कहती है, टोनी बिटवा, राहुल बिटवा, मुझे तुम दोनों से जरूरी बात करनी थी। लोगों के सामने इस तरह अपनी खुशियों को जाहिर नहीं करते बिटवा। लोगों की नजर लग जाती है और जिस रिश्ते को भी किसी की नजर लग जाए वो फिर इतना अच्छा कायम नहीं रहता। मेरी तो ऊपर वाले से यही दुआ है कि तुम दोनों इसी तरह रहो, हमेशा एक दूसरे से प्यार करते रहो, हमेशा एक दूसरे के लिए जीते रहो और लोगों की बदनजर तुम लोगों से दूर ही रहे। मॉम, मैं ऐसी बातों पर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और अब आपको भी नहीं करना चाहिए नजर हसद वगैरह वगैरह। अब आपको भी जमाने के साथ बदल जाना चाहिए। टोनी की माँ टोनी से कहती है कि बेटा मुझे लगता है आज मैं आपके साथ शॉपिंग पर नहीं जा पाऊंगी क्योंकि बेटा मुझे कुछ ज़रूरी काम था। मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने आई थी। तो उसकी माँ चली जाती है। मगर अगली सुबह जब टोनी उठती है तो वो देखती है कि राहुल इस दुनिया में नहीं होता। टोनी रोती है, चिल्लाती है और उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि माँ कहती थी कि किसी के सामने इतना प्यार नहीं करते, नज़र लग जाती है। तो मेरे राहुल को लोगों की नज़र खा गई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को क्लिक करना नहीं भूलना। एंड गुड बाय, लव यू, कीप स्माइल।